हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 द वाइज मैन फर्स्ट। वाइज मैन मीन्स होता है बुद्धिमान आदमी। सो डू यू नो व्हाट इज वाटर सिस्टम? वाटर सिस्टम किसे कहते हैं? क्या होता है वाटर सिस्टम? वाटर सिस्टम मीन्स होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली मीन्स वस्तुओं का आदान प्रदान करना, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाटर सिस्टम। अब वाटर सिस्टम होता क्या है? सपोज किसी व्यक्ति के लिए गेहूं चाहिए और गेहूं चाहिए तो उस व्यक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि जो व्यक्ति उसे गेहूं दे सके और उस व्यक्ति को भी ऐसे किसी चीज़ की आवश्यकता हो जो उस व्यक्ति के पास हो। तो ऐसे में आदान प्रदान के द्वारा ही वाटर सिस्टम होगा, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब व्हेन वाज इट यूज्ड? व्हेन वाज इसका यूज कब किया जाता है? ठीक है, तो एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से आप देखेंगे कि वाटर सिस्टम होता क्या है और समझेंगे कि आखिर वाटर सिस्टम क्या है। इसके बाद इस लेसन में वाटर सिस्टम की एक स्टोरी दी हुई है। उस स्टोरी के माध्यम से हम और समझेंगे कि आखिर स्टोरी में क्या है। ओके, इस शॉर्ट क्लिप के माध्यम से हम देखेंगे कि वाटर सिस्टम होता क्या है। So what is water system? Water system is a trading of product and services from other products and services. आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता है, मीन्स एक्सचेंज किया जाता है, तो उसे बोलते हैं वाटर सिस्टम, जिसे हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। इट मीन्स गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना। वाई डोंट वी यूज वाटर सिस्टम टुडे? आज के समय में वाटर सिस्टम इट मीन्स वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज़ क्यों नहीं किया जाता? सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड टू पार्टीज दैट हैव समथिंग दे बोथ वांट टू ट्रेड। इस समय ऐसी दो पार्टीज़ को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है कि जिनसे गुड्स को एक्सचेंज किया जा सके, बिकॉज दोनों पार्टीज़ भी गुड्स एक्सचेंज से सहमत होना चाहिए। बिकॉज पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिकॉज ये जो प्रणाली होती है, इस प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान मनी के माध्यम से नहीं किया जाता। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी। स्टार्ट करते हैं लेसन 2 द वाइज मैन फर्स्ट। वाइज मैन मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। किसी समय भोपाल में घोड़ों को प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति भोपाल के नवाब के यहाँ काम करता था। हिज नेम वॉज भोला एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज शांति। उसका नाम भोला था और उसकी पत्नी का नाम शांति। When भोला retired, जब भोला रिटायर हुआ, द नवाब गेव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी। तो जो वो नवाब था उसने उसे कुछ पैसे और एक कोल्ट दिया। कोल्ट मीन्स होता है घोड़े का बच्चा। When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder. और जैसे ही वह घोड़े का बच्चा बड़ा हुआ तो उन्होंने यह फील किया, मीन्स महसूस किया कि यह तो बहुत अधिक चारा खाएगा। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट। तो शांति और भोला ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे क्या कर दिया जाए, कि इसके बदले में इसे बदल लिया जाए और इसके बदले में कुछ और ले लिया जाए। दिस इज वॉट हैपन आफ्टर दैट। इसके बाद जो घटित हुआ वह इस प्रकार है। अब क्या हुआ कि मतलब उन्होंने ये सोचा कि ये घोड़े का बच्चा तो बहुत अधिक खाता है, इसलिए इसे एक्सचेंज कर दिया जाए। सो शांति, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। शांति बोलती है कि इस घोड़े को चारा खिलाना तो बहुत महंगा है। भोला, यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। हाँ, क्योंकि ये तो हाथी की तरह खाता है। कौन? घोड़े का बच्चा। शांति,
इफ वी डोंट सेल इट वी विल बिकम पुअर इन अ फ्यू डेज। अगर हम इस घोड़े को बच्चों को बेचेंगे नहीं तो हम तो कुछ ही दिन में गरीब हो जाएंगे। ये कौन बोलता है? शांति। देन भोला, ओह यस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट? तब भोला बोलता है, हाँ, क्या इस घोड़े को मैं बाजार ले जाऊं और इसे बेचने का प्रयास करूं? शांति बोलती है, यस, दिस इज अ राइट डिसीजन। डिसीजन मीन्स होता है निर्णय। शांति बोलती है, हाँ, यह बहुत अच्छा निर्णय है, सही डिसीजन है। बोला, वॉट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर? तब भोला बोलता है, तो अच्छा, तुम इसके बदले में क्या लेना चाहोगी? देन शांति, जस्ट एनीथिंग। शांति बोलती है, जस्ट एनीथिंग, मतलब इसके अलावा कुछ भी ले लूंगी। दिस हॉर्स ईट्स टू मच, क्योंकि यह घोड़ा तो जो है वह बहुत अधिक खाता है। बोला, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन। भोला बोलता है, लेकिन तुम मुझसे नाराज मत होना यदि मैं सस्ता सौदा कराऊं तो। शांति, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू? शांति बोलती है, क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की है? बोला, नो नेवर। भोला कहता है, नहीं नहीं, कभी नहीं, मतलब ऐसी शिकायत तो तुमने कभी नहीं की। अब इसके बाद देखते हैं क्या आगे। बोला शांति क्या बोलती है? शांति, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। शांति बोलती है कि तुम इसे तुरंत चले जाना चाहिए, वरना ये जो गधा है वो घोड़े से अधिक उपयोगी होता है, नहीं तो देर हो जाएगी। भोला, अब जो भोला है वो रीच द मार्केट, ही सीज अ मैन विथ अ डंकी, ही थिंक्स अ डंकी टू बी अ मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। अब जो भोला है वो बोलता है कि भोला बाजार पहुंचता है और वो गधे के साथ एक आदमी को देखता है, तो वह सोचता है कि घोड़े की अपेक्षा गधा अधिक उपयोगी है। सो भोला, अब जैसे ही भोला जाता है वो वहां बोलता है, हेलो जेंटलमैन। भोला, हे भद्र पुरुष मीन्स हे सभ्य व्यक्ति, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स? क्या तुम मुझे इस घोड़े के बदले में यह गधा दोगे? तो वो जो जेंटलमैन रहता है वो बोलता है, ओह व्हाई नॉट, मीन्स ओह क्यों नहीं। तब यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। आप अपने इस घोड़े के बदले में मेरा गधा ले जा सकते हैं। तो ये कौन बोलता है? भोला और जेंटलमैन की बातें चल रही हैं। अब ना भोला टुक द डंकी, ही वॉक्ड अ फ्यू यार्ड्स, ही saw a woman with a sheep. He thought his wife would like to have a sheep in place of a donkey, so he went up the lady. अब वो जो भोला है वह जो डंकी को तो लेके चला जाता है और ही वॉक्ड अ फ्यू यार्ड्स, वह कुछ दूर आगे बढ़ता है, तो उसने गधा ले लिया और कुछ जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसने एक औरत को भेड़ के साथ देखा। शीप मीन्स भेड़। वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी? क्या आप इस गधे के बदले में आपकी भेड़ मुझे देना चाहोगी? तो वो जो वुमन थी वो बोलती है, ओह विथ ग्रेट प्लेजर, मीन्स औरत बोलती है कि मुझे तो बहुत, मतलब एकदम खुश होकर वो बोलती है, ओह बड़ी खुशी के साथ, यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। क्या आप इस गधे के बदले में मेरी भेड़ ले जा सकते हैं? तब while passing a herd of cattle in the market, herd of cattle means होता है पशुओं का समूह, ठीक है। तो बाजार में जो पशुओं का एक झुंड था उससे वो गुजरते हुए, मतलब वहां से वो गुजर रहा था, तो भोला ने देखा कि भोला शाह बॉय कैरिंग अ हैन। तो भोला ने एक देखा कि एक जो लड़का था वो एक मुर्गी ले जा रहा है। तब ही थॉट, अब उसने फिर सोचा, दैट इट वुड ईट लेस देन द शीप, सो ही वेंट अप टू द बॉय। उसने सोचा कि यह जो मुर्गी है वो भेड़ की अपेक्षा तो कम खाएगी, भेड़ तो ज़्यादा खाएगी लेकिन ये मुर्गी तो बहुत कम खाएगी, इसलिए वह उस लड़के के पास गया। तब भोला बोला, हेलो लिटिल एंजल, हेलो छोटे फरिश्ते, वुड यू लाइक्स टू एक्सचेंज योर हैन फॉर माई शीप? क्या आप मेरे भेड़ के बदले में आपकी मुर्गी देना पसंद करेंगे?
अब जो वो लड़का था वो तो खुश होगा क्योंकि वो इतने सस्ते में, मतलब अपनी जो उसकी भेड़ थी वो महंगी थी और मुर्गी सस्ती थी, तो वो उसके लिए बोलता है, लड़का एकदम हंस के बोलता है यस यस क्यों नहीं, यू कैन टेक माई हैंड इन एक्सचेंज फॉर योर शीप। हाँ, तुम भेड़ के बदले में मुर्गी ले जा सकते हो। अब इसके बाद क्या हुआ, देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज। अब इसके बाद जैसे भोला आगे बढ़ा तो उसने एक लड़की को देख लिया, एक लड़की को देखा, वह एक लड़की से मिला जो बहुत सारे मैंगोज की टोकरी ले जा रही थी, आम की टोकरी ले जा रही थी। तब बोला हेलो लिटिल फेरी, भोला बोलता है हेलो छोटी परी, वॉट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, तुम्हारी बास्केट में क्या है, ये क्या ले जा रही हो तुम। बोला हेलो छोटी परी, तुम ये क्या ले जा रही हो। द गर्ल बोलती है ग्रीन मैंगोज, हरे आम। बोला माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी। तो जो भोला बोलता है, बोला मेरी पत्नी को चटनी पसंद है और वह इन आमों की स्वादिष्ट चटनी बनाएगी। तब विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन। तो भोला बोलता है तो क्या आप अपनी मुर्गी के बदले में ये आम दोगी। अब इसके बाद जो गर्ल है वो गर्ल बोलती है डज इट ले एग्स, क्या यह मुर्गी अंडे देती है। तब इसके बाद भोला बोलता है ऑफ कोर्स इट डज, हाँ ज़रूर ये तो अंडे देती है। अब द गर्ल ऑल राइट, गर्ल बोलती है ठीक है। तो फिर इसके बाद यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द हैंड टू मी। फिर वो बोलता है ठीक है, आप यह आम ले सकते हो और मुर्गी मुझे दे दीजिए। फिर जो भोला रहता है उसने आम ले लिए और उसने मुर्गी लड़की को सौंप दी। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल। अब उसने इतने सस्ते में बार्गिन की कि उसने अपने जो कहाँ से, मतलब वो हॉर्स लिए था, एक हॉर्स मिला था उसे, घोड़े का बच्चा था, उसकी बार्गिंग करते करते वो एट लास्ट कहाँ पहुँचा, उसने मुर्गी ले ली और फिर लास्ट में उसने आम ले लिए। आम लेके वह अपने घर चला गया। अब इसके आगे के जो स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे लेसन 3 में, द वाइज मैन सेकंड। इसका जो सेकंड पार्ट है वो लेसन 3 है। ओके, थैंक यू।